सकते हैं। सो सबसे पहला प्राणायाम आप जो दिन में उठते ही कर सकते हैं वो है कपालभाति क्रिया, जिसको अगर आप करते हैं तो इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर जाता है, या इट वेक्स यू अप कंप्लीटली। शुरुआत करते हैं कपालभाति क्रिया की। इसको हम 3 बार करेंगे और हर राउंड में 20 से 25 बार। शुरू करते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें, पूरी तरीके से फेफड़ों को श्वास से भरें कि पेट पूरा बाहर निकल आए, एंड देन एक्सेल फोर्सफुली। और विश्राम करें। कपालभाति की मात्रा को हम धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जैसे आपको सुविधा लगे, डे आफ्टर डे। यस, और अगर आंखें बंद रखना आपको स्वाभाविक लगना लगे तो वो भी शुरू कर दें। लेट्स डू द सेकेंड राउंड विद आवर आईज क्लोज्ड। लेट्स क्लोज आवर आईज। पूरी तरीके से सांस को फेफड़ों में भरें कि पेट बाहर आ जाए, and then exhale forcefully. और विश्राम करें। Just sit with your eyes closed for a few more seconds. कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके बैठे रहें और अपना पूरा ध्यान अंतर मन पे ले जाएं। Just feel the flow of energy inside you. जो भी ऊर्जा का संचार अंदर हो रहा है उसको महसूस करें। और अब, after waking up the body and activating your lymphatic drainage, time has come to move the spine. आपकी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जब आप सोते हो, तो उसको भी थोड़ा निकाल लेते हैं उसकी कसरत करके। बहुत ही सिंपल है। अपने हाथों को, पंजों को योगा मैट पे रखें, बाल बांध लें तो अच्छा है। हाथों को, पंजों को योगा मैट पे रखा, सांस अंदर भरी और स्पाइन को स्ट्रेच किया, मार्जरी आसन। और सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच में ले गए, टक इन योर टेलबोन एंड ब्रीथ आउट। वंस अगेन ब्रीथ इन। You're massaging your thyroid, massaging your adrenals. Stretch the spine. और सांस छोड़ते हुए tuck your tailbone in और सिर को दोनों हाथों के बीच में नाभि ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। Once again, let's do this 3 times. This is the 3rd time that you're doing. Breathe in. And then breathe out. और अब धीरे से उठ के खड़े हो जाएं। और अब सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और स्पाइन की कसरत करने के बाद, स्पाइन को लचीला बनाने के बाद बारी आती है पूरे शरीर को एक व्यायाम देने की। सूर्य नमस्कार के ये 12 पोस्चर्स आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, हार्मोनल, एंडोक्रिनल सिस्टम को बहुत 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 ज़्यादा प्रबल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को दिन भर स्ट्रॉन्ग रखते हैं। हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो आप इसको अवॉइड करें। और अगर करना चाहें उसके बावजूद भी तो बहुत ही धीरे धीरे, हल्के हल्के करें। Now let us understand the simple rule in yoga. Yoga means union of body, mind and breath.
जब ये तीनों एक लाइन में आ जाए, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी श्वास जब तीनों एक लाइन में आ जाएं, तो योग घटित होता है। नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, शरीर कहीं जाता है, सांस का तो कभी पता ही नहीं होता और मन तो कहाँ रहता है, नो आइडिया। यस, बट व्हेन यू डू योगा, ये तीनों एक साथ होने चाहिए। दे शुड बी इन वन यूनियन, इन वन लाइन, योग, युज, यूनियन। जब भी शरीर विकसित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, तो सांस अंदर भरे। जब भी शरीर संकुचित हो रहा है, तो सांस बाहर छोड़े। शरीर जब ऊपर की तरफ जाए तो सांस अंदर, नीचे लाते समय सांस बाहर। जब भी शरीर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के परे जाए, तो सांस अंदर ले। जब भी उसकी ओर जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर जाए, तो सांस बाहर छोड़े। Make sense? Come on. Let's do 3 rounds of Surya Namaskar. So the best 12 postures to exercise your entire body. योगा मैट के आगे की तरफ आके खड़े हो जाएं। सांस अंदर भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं। Expand your lungs and breathe in fully. और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। Put your palms near your feet. आपके दोनों हाथ पैरों के साथ और दोनों पैर हाथों के बीच में एक ही लाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाक से अपने घुटनों को छूने की कोशिश करें। सांस अंदर भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं and look up. You're stretching your thyroid, you're stretching your adrenal glands. सांस छोड़ते हुए प्लैंक पोजीशन। नीचे जाएं, दंडवत। सांस अंदर भरते हुए कोबरा पोज, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन। नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ धकेलें। जिस पैर को हमने पीछे किया था उसको आगे करें। वापस दोनों हाथों के बीच में ले आएं। लुक अप। सांस छोड़ते हुए both your feet together, touch your nose to your knees and breathing in, stretch back, expand your lungs and breathing out, namaste. Once again, breathing in, stretch your lungs, breathing out. Put your hands in line with your feet, touch your nose to your knees. Your right leg goes at the back, look up. Plank, go down. Your entire body touching the floor except the hips and the navel. Breathing in, Bhujangasana. Breathing out, Parvatasana. Breathing in, पैरों को फिर हाथों के बीच में ले आएं और सांस छोड़ते हुए both your feet together, touch your nose to your knees and breathing in, stretch at the back. Breathing out, namaste. 3 राउंड्स सूर्य नमस्कार करने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो शव आसन में ज़रूर विश्राम करें। इसके बाद इस सेशन का अंत हम कुछ नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद ध्यान में बैठ के कर सकते हैं। वी विल डू 3 राउंड्स ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम राइट नाउ। हमेशा बाईं नासिका से सांस लेना शुरू करें, दाहिनी को बंद करें। और फिर
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से छोड़ें। फिर राइट से सांस को दोबारा अंदर भरें। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। दिस इज 1 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको आप 3 बार, 5 बार, 9 बार, जितना समय हो आपके पास उसके अनुसार कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू कीप योर हैंड्स एट दिस टाइम इज इन महामुद्रा और इन चिन मुद्रा। नाड़ी शोधन के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके विश्राम करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। Every ingoing breath is energizing you and every outgoing breath is relaxing you more and more. हर अंदर जाती हुई सांस शरीर को ऊर्जा दे रही है और हर बाहर आती हुई सांस शरीर को विश्राम दे रही है। If you have time, do sit for 5 to 10 minutes in meditation. ध्यान में 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठें अगर आपके पास समय है तो। ध्यान में बैठने से ये जो बिखरी हुई ऊर्जा है इसको हम वापस समेट के अपने अंदर डाल सकते हैं कि दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। सबसे पहले हमने आज सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर कुछ लिम्फैटिक पॉइंट्स पे मसाज किया लिम्फैटिक ड्रेनेज के लिए, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखता है। फिर एक कसरत की स्पाइन की और फिर 12 पोस्चर सूर्य नमस्कार के 6 राउंड्स। फिर शवासन में विश्राम किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया और कुछ मिनटों के लिए ध्यान किया। इतना भी अगर हम दिन की शुरुआत में कर सकें, इट विल बी ग्रेट फॉर आवर बॉडी एंड आवर माइंड। शरीर और मन दोनों के लिए ये लाभकारी सिद्ध हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।